हेलो, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ वैदिक एज। आज हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि टाइमलाइन के बारे में, उसके बाद वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड ऋग्वेदिक एज के बीच में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, फिर आर्यंस के बारे में, देन आफ्टर आर्यंस कितने फेजेस में आए, उसके बाद उनके ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस का जो कि वाइडली डिबेटेड टॉपिक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो आर्यन इंडिया में थे वो सब सिंधु रीजन में रहते थे, वो रीजन जो कि यूपीएससी में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, उसके बारे में, उनके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो टुडे वी विल रीड अबाउट लेटर वैदिक एज, और ये हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे। लाइक वी विल डिफ्रेंशिएट अमॉन्ग अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन एंड इकोनॉमी, जिससे हमें दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस भी पता चलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक खत्म हो गया था। देन आफ्टर न्यू वीडियो, जो न्यू पीरियड था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक, जिसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड भी कहते हैं। ओके, तो व्हाट वाज द चेंजेस, ऐसा क्या चेंज हमें देखने को मिला 1000 बीसी के बाद से। तो 1000 बीसी के बाद से ना आदमी लोग यूज ऑफ आयरन करने लगे थे। आयरन का यूज पहली बार देखने को मिला हमें। आयरन प्लाउसेयर, आयरन एक्सेस। जब आयरन का यूज होगा तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर अच्छे से होगा, बिकम चीफ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। फिर लाइफ हमारी सेडेंटरी हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा। इकोनॉमी ग्रो करेगा तो क्या होगा कि हम लोग अर्बनाइजेशन होगा, और यही अर्बनाइजेशन हम लोग देखेंगे आप इन द पीरियड ऑफ 600 बीसी इन द फॉर्म ऑफ 16 महाजनपदास। और महाजनपदास को हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो आप लिंकेजेस देख रहे हो कि 1000 बीसी में आयरन का यूज होना स्टार्ट हुआ। आयरन के यूज से क्या हुआ, एग्रीकल्चर अच्छी हुई। एग्रीकल्चर अच्छी हुई तो आदमी का जो एग्जिस्टेंस था, सब्सिस्टेंस लाइफ, वो अच्छा हुआ। लाइफ सेडेंटरी हुई। इकोनॉमी फ्लडिश किया तो क्या होगा, और इकोनॉमिक साइकिल ग्रो करेगा, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन होगा। और जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो महाजनपदास, 16 महाजनपदास के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम लोग आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग डिफरेंसेस के रूप में अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ेंगे। तो देखिए, अर्ली वैदिक पीरियड, तो अभी हमने देखा था कि जो सोर्सेज क्या थी अर्ली वैदिक एज की, ऋग्वेदा। But in later Vedic period, the sources are Samved, Yajurved, Atharved, Brahmanas, Aryanikas and Upanishad. These are called Vedic literatures. अभी हम आगे आपको बताएंगे। जो ज्योग्राफी थी, मैंने आपको बताया था कि ये लोग सब सिंधु रीजन में जो 7 रिवर्स की नाम आपको बताई थी, और इसके बारे में लेटर वैदिक एज में ये लोग आगे एक्सटेंड किए थे गंगेटिक प्लेन्स के। और जो सोसाइटी थी वो मेनली पेस्टोरल एंड सेमी नोमैडिक थी। इगेलिटेरियन सोसाइटी थी जहाँ पे लेस सोशल डिवीजन था। वीमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। यहाँ पे देखोगे अर्ली वैदिक एज में वीमेन की पोजीशन रिस्पेक्टेड थी। बट जैसे ही हम लेटर वैदिक एरिया में शिफ्ट करते हैं तो हम लोग सेटल एग्रेरियन लाइफ की, और एग्रीकल्चर बिकम द मेन ऑक्यूपेशन। ओके, यहाँ पे वीमेन स्टेटस में डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अर्ली वैदिक एज में वीमेन को बहुत सारा स्टेटस मिला हुआ था। लाइक दे पार्टिसिपेटेड इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सभा एंड समितिस। बट इन लेटर वैदिक पीरियड दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। जो इकोनॉमी था मेनली पेस्टोरल और कैटल वियरिंग था। बार्टर सिस्टम यूज होता था। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप। ओके, और जो लिमिटेड एग्रीकल्चर, मेनली बार्ले का यूज होता था। ठीक है, लेकिन इन लेटर वैदिक पीरियड जो एग्रीकल्चर विद द यूज ऑफ आयरन टूल्स के वजह से क्या होगा, हमारे पास सरप्लस होगा। सरप्लस की वजह से क्या होगा कि हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हमें देखने को मिलता है। निशिका मतलब वहाँ की जो लेटर वैदिक एज की कॉइन्स, सतमाना, कृष्णला एज द यूनिट ऑफ वैल्यू, एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। तो करेंसी भी देख रहे हो यहाँ पे चलने लगी। इमरजेंस ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप, यहाँ पे तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था अर्ली वैदिक एज में। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना, वो जो ट्राइबल स्ट्रक्चर थे विथ ट्राइबल चीफ्स। जो राजाज होते थे वो इलेक्टेड होते थे ट्राइबल असेंबलीज के द्वारा, सभा समिति और विधाता के द्वारा, कि जो पॉलिटिकल लीडर है वो सभा और समिति के द्वारा। और इसमें वीमेन पार्टिसिपेट करती थी इन अर्ली वैदिक एज। बट ये जो वोटिंग की पावर थी वो लेटर वैदिक एज में उनसे छीन ली गई।
जो किंग्स की पावर थी वो लिमिटेड की जाती थी ट्राइबल असेंबलीज के द्वारा, और ये लोग के पास नो स्टैंडिंग आर्मी थी, मतलब ये लोग कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे अपने पास। अब क्या हुआ ना कि जो अर्ली वैदिक एज से जब हम लोग लेटर वैदिक एज में गए, तो जो ट्राइबल्स मतलब जो जन थे वो जनपद में बदलते गए, मतलब जिसकी वजह से राइज ऑफ लार्जर किंगडम्स, मोर सेंट्रलाइज्ड पावर विद कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब सेंट्रल पावर होगी उसके ऊपर हेरिडेटरी मोनार्की, मतलब एक वंश के ही लोग रूल करेंगे। जो किंग का पावर था वो एब्सोल्यूट होता गया, और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हमें देखने को मिलती है, लाइक राजसूया यज्ञ हुए। फिर उसके बाद राजसूया यज्ञ में होता क्या था कि जब कोई मान लो आप फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन को पावर कन्फर कर रहा है, तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा यज्ञ करवाया जाता था। फिर वाजपेयी यज्ञ होता था जिसमें कि चैरियट रेस होती थी। चैरियट रेस मतलब कि जो किंग बनने वाले नेक्स्ट किंग उनको जिताया जाता था, ठीक है, मतलब वो जीतते थे। और अश्वेध मद यज्ञ में क्या होता था, जिसमें कि जो रॉयल चैरियट रहता था, जो रॉयल हॉर्स रहता था, उसे खोल दिया जाता था, और वो जितना एरिया कवर करता था, मान लो ये हमारी बाउंड्री है और इसके ऊपर जितना एरिया वो कवर किया, तो इसके ये सरकमफ्रेंस का ये सारा एरिया उस किंग का हो जाएगा। इससे उस किंग की सुप्रीमेसी भी पता चलती है, उसका पावर भी पता चलता है। फिर इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाइक रत्नीज वगैरह का इमरजेंस देखने को मिलता है। जो सवास थे वो मोर इम्पोर्टेंस हो गए समिति से। तो इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स रिलीजन। रिलीजन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हम लोग नेचुरल फोर्सेस का पूजा करते थे, लाइक इंद्र जी फॉर वाटर, अग्नि जी फॉर मेडिएशन ऑफ, अग्नि जी फॉर फायर, जो कि हमारे जो ऑफरिंग्स है वो गॉड को प्रोवाइड करते थे, वरुण जी फॉर वाटर। तो हम लोग नेचुरल फोर्सेस का पूजा कर रहे हैं। बट एट द लेटर टाइम्स इमरजेंस ऑफ न्यू गॉड्स लाइक प्रजापति, रुद्र और विष्णु जी के बारे में हम लोग को पता चलता है। देन आफ्टर जिससे क्या होगा कि ब्राह्मण्स लाइफ, जो न्यू क्लास ब्राह्मण्स का हम लोग को डोमिनेंस देखने को मिलता है इन रिलीजियस एंड सोशल मैटर्स। फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट लाइक ब्राह्मण एंड आत्मन इमर्ज्ड विथ उपनिषद। तो अब क्या हुआ ना, इन लेटर वैदिक एज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू गॉड्स का हम लोग पूजा कर रहे थे, लाइक प्रजापति, रुद्र और विष्णु जी का, जिसके वजह से उनके जो ऑफरिंग्स है, उनके जो तरीका है, उसके लिए एक न्यू क्लास आती है जिसको हम लोग ब्राह्मण्स कहते हैं। ब्राह्मण्स का डोमिनेंस हमको देखने को मिलता है, और इसी डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इन द लेटर एजेस लाइक 600 BC में देयर वेर इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। जो लिटरेचर है वो ऋग्वेदा इनिशियली, जिसको हम लोग ट्रांसमिटेड ऑर्डली कहते थे, और इसको क्या कहते थे, श्रुतिज। फिर उसके बाद ब्राह्मणा, और जो लेटर वैदिक एज में ब्राह्मणा, आर्यनिका, उपनिषद एंड लेटर सेक्शन ऑफ ऋग्वेदा। अभी हमने देखा था कि सभा और समिति। सभा और समिति ये जो लेस पॉलिटिकल इन कैरेक्टर होता था, और ये एल्डर और नॉवेल्स के द्वारा मतलब इसमें इलेक्टेड होते थे। इन सभा जो मेंबर्स आर फ्रेंडली एंड बिलोंग टू किंग साइड, मतलब जो किंग्स के साइड्स के होते थे। ये एतरिया ब्राह्मण इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीमेन जो कि अटेंड करती है उसे हम लोग सभा को सभावती भी कहते हैं, लेकिन ये लेटर वैदिक एज में इसको स्टॉप कर दिया गया। समिति थी वो पॉलिसी डिसीजन। सभा जो लेस पॉलिटिकल इन कैरेक्टर था, इसमें बड़े लोग बैठते थे लाइक फॉर मॉरली डिस्कशंस, बट समिति विल बी लाइक की मोर पॉलिसी डिसीजन ओरिएंटेड, और ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसमें वीमेन को पार्टिसिपेट वगैरह का। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बीच में जो डिफ्रेंसिएशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज, जियोग्राफी, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन, लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। और आप लोग इसे मतलब अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये जो निशिका, सतमाना, कृष्णाला, ये क्या था, क्वाइंस था, ये सब पूछते हैं। यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा रह गया है वो है वैदिक लिटरेचर्स। वैदिक लिटरेचर को हम लोग 4 पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं। ये जो 4 वेद जो हमने अभी पढ़ लिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मनास, और हर एक ब्रह्मनाज जो संहिता से अटैच्ड था, मतलब ब्रह्मनाज जो इस संहिता से अटैच्ड था। फिर आर्यनिकाज एंड उपनिषद। देखिए जो वैदिक लिटरेचर है उसको हम लोग 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, जो द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद।
और हर एक वेद के साथ एक संहिता अटैच्ड होता था। उसी संहिता को हम लोग को क्लियरली डिकोड करने के लिए हम लोग को ब्राह्मणास का यूज करना पड़ता था कि उस फ्रेज में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आर्यनिकाज पढ़ते हैं और उसके बाद उपनिषद पढ़ेंगे। जो ऋग्वेदा है, ऋग्वेदा क्या है? ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा है। ये 1700 BC से 1200 BC के टाइम में कंपोज हुआ है। कलेक्शन ऑफ हिम्स बाय प्रीस्ट फैमिलीज, जो ऑर्गेनाइज्ड इन 10 बुक्स, जिसको हम लोग मंडल्स कहते थे। मैंने बताया था कि जो फर्स्ट और 10th मंडल है ना, वो लेटेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी, ये याद रखिएगा। और जो 2nd to 7th मंडल्स है वो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा है और शॉर्टेस्ट बुक है। और जो 8th and 9th बुक है वो मिक्स्ड एजेस का है। ये आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जो 10th मंडल हमने पढ़ा कि जो तीसरे मंडल में ना गायत्री मंत्र का विश्लेषण है। जो 10वें मंडल में 4 वर्णास के बारे में मेंशन है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आए हैं बहुत सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स में कि इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा देयर इज मेंशन ऑफ 4 वर्णास। तो द आंसर विल बी 10th मंडल। फिर 7th मंडल में हमने पढ़ा है बैटल ऑफ 10 किंग्स ऑन द साइड ऑफ विच रिवर, ऑन द बैंक साइड ऑफ रिवर परुसनी। तो ऋग्वेदा कंप्लीट हो गया। ऋग्वेदा विल बी लाइक कि 10th मंडल्स में उनको डिस्क्राइब किया गया है और ये उनके 3 इंपॉर्टेंट किताब मंडल्स। यजुर्वेद, यजुर्वेद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज, कि कैसे रिचुअल्स वगैरह प्रैक्टिस किया जाता है। प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट सैक्रिफाइसेस। इट वॉज द मैनुअल ऑफ अदवर यूज। मान लो जो कोई भी पूजा पाठ होता है, यज्ञ होता है, उसमें जो अल्टर्स को जो तैयार करते हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या तरीका है, वो मैनुअल्स अदवर यूज ने पढ़ते थे। ठीक है, अदवर यूज जो होते थे वो पीपल होते थे। प्रिपेयर द ग्राउंड आफ्टर ऑफर सेक्रीफिशियल विक्टिम्स। ओके, ये प्रोज में मतलब पंक्तियों के फॉर्म में लिखा जाता था, कविताओं के फॉर्म में। ये 2 फॉर्म में थे। जो यजुर्वेद था 2 फॉर्म में था, कृष्ण यजुर्वेद एंड श्यामा यजुर्वेद। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, तो ये लोग आप याद कर लीजिएगा। देन आफ्टर द थर्ड इज सामवेदा। सामवेदा मीन्स सामान मीन्स मेलोडी, कंटेंट रिदमिक कंपाइलेशन ऑफ ऋग्वेदा। ओके, रैंक्स नेक्स्ट इन सैंक्टिटी एंड इम्पोर्टेंस। जो कंटेंट्स 1549 हिम्स जो कि संग किए जाते थे सोमा सैक्रिफाइसेस में। तो आप बेसिकली देखो, इतना मत टेंशन लीजिए। सामवेद का मतलब होता है कि मेलोडी, मतलब अगर पूछे कि म्यूजिक के बारे में हम लोग को सबसे पहले कहाँ से पता चला है? सामवेद। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना क्लासिकल म्यूजिक, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि म्यूजिक के बारे में हम लोग को सबसे पहले कहाँ से पता चला है? सामवेद के बारे में। तो इसमें 1549 हिम्स थी, सोमा सैक्रिफाइसेस के बारे में हमें पता चलता है। देन आफ्टर द लास्ट वेदा इज अथर्ववेद, जो कि पॉपुलर बिलीफ एंड सुपरस्टिशंस के बारे में बताता है। और ये हम लोग को बस यही पता है कि इसमें सिर्फ मैजिक स्पेल्स, मतलब वही जादू तंत्र टोटका के बारे में है। बट और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हीलिंग एंड मैजिक और बहुत सारे मेडिसिन के बारे में हमें अथर्ववेद से पता चलता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि हम लोग वैदिक लिटरेचर में पहले वेदास पढ़ेंगे और वेदास से रिलेटेड उनके संहितास, और दूसरा था ब्राह्मणास जो संहितास को डिकोड करेगी। तो ब्राह्मणास वेयर द प्रोज टेक्स्ट, जो कि वेदास के जो पंक्तियां लिखा हुआ है, जो वेदास में प्रोज हैं, उनको डिस्क्राइब करेगी। देन द थर्ड बुक इज आर्यनिकास। आर्यनिकास वेयर द फॉरेस्ट बुक, ये फॉरेस्ट में लिखा गया था और ये ब्राह्मणास का पार्ट भी था। इसमें फिलॉसफी और मिस्टिज्म दोनों थे। ये एक ब्रिज बिल्ड करता है कि वे ऑफ वर्क में, दैट इज कर्म मार्ग विच इज द सोल कंसर्न ऑफ ब्राह्मणास, एंड द वे ऑफ नॉलेज दैट इज द ज्ञान मार्ग। मतलब जो आर्यनिकास जो एक फॉरेस्ट बुक है, वो एक ब्रिज मतलब एक कनेक्शन बिल्ड करता है बिटवीन द कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। इसमें ऋषिज लिव इन हंगर, इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो ऋषिज वगैरह थे वो किस तरह से बहुत दिनों तक हंगर में रहते थे, भूखे रहते थे, और ये मॉरल वैल्यूज पे स्ट्रेस करता है। तो आर्यनिकास वेयर द पार्ट ऑफ द ब्रह्मनास, जो कि फॉरेस्ट में लिखा गया है, और ये एक कनेक्शन बिल्ड करता है बिटवीन द कर्म मार्ग एंड द ज्ञान मार्ग, और ये ऋषि की लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताया गया है। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर इज उपनिषद्स। उपनिषद्स मतलब क्या होता है? उपनिषद मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ एंड सेक्रीफाइस, मतलब हम लोग नॉलेज कैसे अटेंड करेंगे उसके बारे में। उपनिषद मतलब उपा मीन्स नियर, नी मतलब डाउन, सद मीन्स सीट, मतलब कम नियर टू सीट मी, मतलब मेरे पास आओ और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति करो।
जो मेन मोटो था ना उपनिषद का, नॉलेज अवार्ड सल्वेशन, ये आप लोग टर्म याद रखना, नॉलेज अवार्ड सल्वेशन। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं, दैट इज द एंड ऑफ वेदा बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, क्योंकि उपनिषद को लास्ट फेज में लिखा गया था वैदिक पीरियड को, दैट्स वाई उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। जो मोस्टली है मेनली 108 उपनिषद है, जिसमें कि 11 प्रीडोमिनेंट है और उसे हम मुख्य उपनिषद कहते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद है और जो कि एग्जाम्स में आ भी गए हैं, पहला था बृहदरण्यका उपनिषद, और ये शुक्ल यजुर्वेद में मेंशन है। ये जो लाइंस थी ना, अष्टो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतगमय, ओम शांति शांति शांति, इसका इंग्लिश मीनिंग है लेड अस फ्रॉम द अनरियल टू रियल, लेड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, लेड अस फ्रॉम द डेथ टू इमॉर्टैलिटी, ओम लेट देयर बी पीस पीस पीस। तो ये बृहदरण्यका उपनिषद में है। फिर जो तत्रिया उपनिषद है वो या क्या डिस्क्राइब करता है, वेरियस डिग्री ऑफ हैप्पीनेस बाय द डिफरेंट बीइंग। चंडोग्या उपनिषद एंशिएंट सोर्स है जो कि वेदांता फिलॉसफी के बारे में डिस्क्राइब करता है। जो कथो उपनिषद है वो मैक्स मूलर के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी। इसमें सेक्रेट ऑफ डेथ और नचिकेता के बारे में मेंशन है। मुंडकिया उपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। मुंडकिया ये यूपीएससी में आ भी चुका है। मुंडकिया उपनिषद कहाँ से ली गई है? मुंडकिया उपनिषद जो है उसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है और मांडुक्य उपनिषद में ओम का वर्णन है। देखो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए। मुंडका उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है और मांडुक्य उपनिषद में ओम का वर्णन है। एंड द लास्ट पार्ट इज, हमने पढ़ लिया वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेदा एंड देयर संहितास, उसके बाद ब्रह्मण्यास, उसके बाद हमने पढ़ लिया आर्यनिकास, देन आफ्टर द लास्ट पार्ट उपनिषद। उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं क्योंकि ये लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड में लिखा गया था। एंड द वन इंपॉर्टेंट थिंग इज रीता। रीता इज द ओरिजिनल वैदिक ऋग्वेदिक कॉन्सेप्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर को बताता है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। रीता इज डिस्क्राइब्ड एज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नेचुरल एंड मॉरल एंड सैक्रिफिशियल ऑर्डर्स। ऋग्वेदा में रीता के बारे में 390 टाइम्स वर्णन है। धर्मा, धर्मा मतलब क्या होता है? जो लोगों को बांध के रखता है। और रीता इज प्रीडेसर टू धर्मा। धर्मा क्या करता है? लोगों को बताता है कि आपको क्या करना है। उसके बाद जो आगे के डायरेक्शंस है वो रीता प्रोवाइड करता है। रीत, ऐसा हमने सुना है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। रीत मतलब क्या हुआ कि उनकी जो रघुकुल में था ना, कि जो प्रॉमिस वो लोग करते थे, जैसे राम भगवान ने सुग्रीव को प्रॉमिस किया था कि उनको वो राजा बनाएंगे, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, जिसके लिए उन्होंने पेड़ के पीछे छिप के भी मारा था बाली को। तो ऐसा तो वो तो भगवान थे, उनको वो मतलब देवर लाइक कि पेड़ के पीछे से छुप के वार करना तो उनको शोभा नहीं देता था। बट एक चीज थी रघुकुल रीत। रीत मतलब कि उनके यहाँ एक प्रॉमिस थी, उनके यहाँ जो ये बात था, जो मॉरल एटीट्यूड था वो चली आई थी। रीत मतलब जो मॉरल एटीट्यूड था। धर्म क्या करेगा? धर्म आपको बस रास्ता बताएगा कि ये करना है ये नहीं करना है, बट उसे फॉलो करने के बारे में रीत के बारे में रीत से पता चलता है। ओके, तो जो रीत होता है वो ऋग्वेदा में 390 टाइम्स मेंशन है। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, जो कि रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है बोथ ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्स और उसके अंदर के सारी चीज़ों को। ओके, तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? लेटर वैदिक एज हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ। लेटर वैदिक एज में हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, रिलीजन, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। देन आफ्टर हमने वैदिक लिटरेचर पढ़ा। वैदिक लिटरेचर में हमने ऋग्वेदास एंड द फोर वेदास, संहितास, आर्यनिकास, ब्राह्मणास एंड उपनिषद पढ़ा। एंड द रीत, लास्ट पार्ट इज रीत, जिसमें हमने रघुकुल रीत की भी बात की। और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग याद करना और इसको रिवाइज भी करते रहना। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, अभी हमने देखा था कि यहाँ की सोसाइटी में, रिलीजन में, कि राइज ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हुआ था धीरे धीरे, बिकॉज देयर वर प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट सेक्रीफाइसेस इन द लेटर वैदिक एज। इसलिए इस चीज को काउंटर करने के लिए बहुत सारे अदर रिलीजन का राइज हुआ, जिसके वजह से बहुत सारे इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन। और हमने इकोनॉमी में देखा था कि जो लाइफ बिकम द सेडेंट्री एंड द इकोनॉमी विल बी फ्लडिश्ड एंड देयर विल बी इमर्जेंस ऑफ महाजनपदास, जो हम 16 महाजनपदास प्लस बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो कि काउंटर करने के लिए रिलीजन को हुआ था। ये दोनों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड
और हमारे चैनल अनफिल्टर्ड यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर